ग्रो ऐप में शुरू से लेके आखिरी तक अकाउंट ओपनिंग करने का जो भी स्टेप है, हम हर एक स्टेप कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बताता हूँ जो आपको चाहिए अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। देखो, एक डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए किसी के लिए भी सबसे जरूरी चीज है एक पैन कार्ड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना पैसों से रिलेटेड है, इसलिए हमें पैन कार्ड की जरूरत है। दूसरा चाहिए हमें एक बैंक अकाउंट, और तीसरी जरूरी चीज है हमारा आधार कार्ड, जो कि किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास वो नंबर होना चाहिए जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो। तो ये कुछ जरूरी चीजें थी आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। देखो, यहाँ पर अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, क्या इसे खुलवाना सेफ होता है, या इसके खुलवाने के कोई चार्जेस भी लगते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताता हूँ। देखो, जैसे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो जिसमें कोई आपको पैसे भेज सकता है, आप अपने पैसे निकाल सकते हो, आप अपने बैंक से किसी और को पैसे भेज सकते हो, ऐसे ही सेम शेयर्स के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट में क्या होता है, जब आप शेयर खरीदोगे तो कंपनियां आपको शेयर आपके उस डीमैट अकाउंट में भेजेंगी जिसमें आपके शेयर्स रहेंगे, और जब आप अपने शेयर बेचोगे तो आपके उसी डीमैट अकाउंट से आपका ब्रोकर आपके शेयर को वापस बेच देगा। तो इसीलिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। दूसरी चीज, क्या डीमैट अकाउंट खुलवाना सेफ होता है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ होता है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल किसी भी खाते की तरह ही है। बस ये खाता खुलवाना जरूरी होता है शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तब तो ये खुलवाना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तीसरी चीज है, देखो, बहुत सारे ब्रोकर में डीमैट अकाउंट खुलवाने के चार्जेस नहीं लगते, लेकिन कुछ ब्रोकर में डीमैट अकाउंट खुलवाने के चार्जेस होते हैं। देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल और आ सकता है कि क्या अगर आप ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो क्या वो आपका डीमैट अकाउंट दूसरे ब्रोकर में चल सकता है? क्या वो ज़ीरोधा में या अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग में वो डीमैट अकाउंट काम करेगा? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर ब्रोकर के पास अलग अलग डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे अगर आपके पास SBI का बैंक अकाउंट है और आपको HDFC बैंक की सर्विस लेनी है तो आपको HDFC बैंक पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है तो अगर आपको ज़ीरोधा की सर्विस लेनी है तो आपको ज़ीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो ये कुछ बहुत ही जरूरी चीजें थी जो आपको बतानी जरूरी थी। ओके, तो अगर आपको ग्रो ऐप के जरिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में इस ऐप को डाउनलोड करके फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखाएगा जिसमें आपके पास लिखा रहेगा कंटिन्यू विद गूगल, या फिर इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालकर भी साइन इन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपसे परमिशन मांगेगा, और फिर अगर आप उसे कंटिन्यू कर दोगे तो आपके फोन में जितनी जीमेल आईडी होंगी वो खुल जाएंगी। अब आपको किस जीमेल आईडी से अपना अकाउंट खुलवाना है, यहाँ पर आपको वो चूज करना है। इसके बाद आपसे आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड मांगेगा, जहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास फोन नंबर डालने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना वो फोन नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि यहाँ पर आपके बाद में आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगी, और ये जब भी हो सकता है जब आपका आधार कार्ड आपके नंबर से लिंक हो। अब यहाँ पर ये फ़ोन नंबर आपसे इसलिए मांगते हैं ताकि आपको इस ऐप की जितनी भी जरूरी नोटिफिकेशंस हैं, जरूरी चीज़ें हैं, वो मैसेज कर सके। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके पास 6 डिजिट का OTP आ जाएगा। इसके बाद आप अपने नंबर में देखकर उस OTP को यहाँ पर फिल कर दोगे और फिर वेरीफाई कर दोगे। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद ये आपकी पैन कार्ड की डिटेल मांगेगा। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। आप अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर देख सकते हो, यही नंबर आपको इसमें फिल करना है। नंबर डालने के बाद नीचे आप क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर यह आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करके आपके पैन कार्ड पर लिखे नाम को आपको दिखाएगा। अगर आपका नाम सेम दिखा रहा है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो। और जेंडर पूछने के बाद ये आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा। इसके बाद ये आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट है। यहाँ तक कि अगर आप खेती भी करते हो, आप एक फार्मर हो, तब भी आप उन ऑप्शंस को भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसके बाद ये आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछेगा, यहाँ पर आप अपने हिसाब से भर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी कोई भी इनकम नहीं है, आप अप टू 1 लाख वाले ऑप्शन को ही चूज कर सकते हो। हालांकि इस सवाल से आपके इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का प्रेफरेंस पूछेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में, आपको इन्वेस्ट करने का कितना एक्सपीरियंस है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप नो एक्सपीरियंस पे कर सकते हो, बाकी अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। इसके बाद आप प्रोसीड कर दोगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी मदर्स नेम और फादर्स नेम पूछा जाएगा, जहाँ पर आप अपने माता पिता का नाम फिल कर सकते हो। इसके बाद ये आपसे आपके बैंक अकाउंट के बारे में पूछेगा ताकि आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए आगे ट्रांजैक्शन कर सको। हालांकि बाद में आप दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको अपना एक खुद का बैंक अकाउंट ऐड करना है। यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट है आप उसे चूज करके अपने बैंक की ब्रांच का IFSC नंबर डालकर आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद ये आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा। यहाँ पर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और वेरीफाई कर देना है।
वेरीफाई पे क्लिक करते ही ग्रो ऐप वाले आपके अकाउंट में ₹1 भेजेंगे ताकि ये आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स को मैच कर सके। बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपके पास KYC का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे डिजीलॉकर के जरिए आपके डॉक्यूमेंट्स को फैच करने के लिए परमिशन मांगेगा। यहाँ पर ये आपके आधार कार्ड को फैच करेगा और आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा ताकि आपकी KYC कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर आपको इस पे टिक करके अपनी कंसेंट दे देनी है और ऑथेंटिकेट आधार कर देना है। इसके बाद आपके फोन में एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर ये आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और नीचे जो कैप्चा दिया होगा उसे फिल कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके उस आधार कार्ड से जो भी फोन नंबर लिंक होगा आपके उस नंबर पर OTP आ जाएगा। यहाँ पर आपको उस OTP को फिल कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड आपका होना चाहिए, किसी और का फिल नहीं करना आपको। इसके बाद आपसे ये आपका एक सिक्योरिटी पिन सेट करने को बोलेगा जहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी एक पिन सेट कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद ये आपसे आपके डॉक्यूमेंट को शेयर करने की परमिशन मांगेगा। तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। परमिशन देते ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो खींचने का ऑप्शन खुल जाएगा। उजाले में जहाँ पे प्रॉपर लाइट हो वहाँ पे खड़े हो जाएं और कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक अपनी साफ सुथरी फोटो क्लिक कर ले जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे। इसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा जहाँ पर आपको प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपके फोन पे ही सिग्नेचर करना है। किसी भी तरह आप अपनी उंगली से यहाँ पे टच करके साइन कर सकते हो और फिर सबमिट करके आगे बढ़ जाओ। इसके बाद ये पूछेगा कि क्या आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे ये नॉमिनी बिल्कुल जैसे हम बैंक अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड करते हैं वैसे ही ये होता है। नॉमिनी मतलब अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बाद वो शेयर्स हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप अभी ऐड करना चाहते हो तो प्रोसीड कर सकते हो, बाकी से स्किप भी कर सकते हो। तो बाद में आप अपने नॉमिनी की डिटेल भर के ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास आधार ई-साइन का ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पर आपको प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना है। क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी होगी, उसे आप पढ़ के प्रोसीड टू ई-साइन पे क्लिक कर दोगे। जिसके बाद यहाँ पर आपके ग्रो ऐप में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दी हुई है। आप इन डिटेल्स को पढ़ सकते हो और इसके बाद आप यहाँ पे साइन नाउ कर सकते हो। साइन नाउ पे क्लिक करने के बाद NSDL का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप एक चेक बॉक्स देख सकते हैं, आई हियर बाय ऑथोराइज NSDL ई-गवर्नमेंट। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर दोबारा से डालना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास आपके फोन में एक OTP आ जाएगा और उसे यहाँ पर फिल करके वेरीफाई OTP कर देना है। बस यहीं पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अब आपका यहाँ पे ग्रो ऐप पे अकाउंट बन गया है। आप चाहे तो अभी साथ के साथ यहाँ पे पैसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बाद में भी कर सकते हैं और सीधे एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ग्रो ऐप खुल जाएगा और आपको बिल्कुल ग्रो ऐप का पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा जहाँ पर आपको सभी शेयर्स के बारे में लिखा होगा। अगर आपको भी ग्रो ऐप पे फ्री में अपना अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करो और वहां से इस ऐप को डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ। अब यहाँ पर ग्रो ऐप को यूज कैसे करते हैं, ग्रो ऐप के जरिए शेयर्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये जानने के लिए आप मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि ग्रो ऐप बढ़िया है या जीरोधा बढ़िया है या फिर ग्रो ऐप के चार्जेस के बारे में जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।